दोस्तों, गवर्नमेंट के एक इदारे BECIL ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के लिए 130 नई जॉब नोटिफिकेशन निकाली है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने 16 पोस्टों के लिए अपनी जॉब नोटिफिकेशन निकाली है। BECIL जिन पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है वो हेल्थ सेक्टर की पोस्टें हैं और इनमें ज्यादातर पोस्टें मेडिकल ऑफिसर्स की हैं, नर्सिस की हैं, OT असिस्टेंट की हैं, फार्मासिस्ट की हैं, मेडिकल असिस्टेंट की हैं, या फिर वार्ड बॉय जो होते हैं उनकी हैं, ड्राइवर्स की हैं, कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स भी हैं। 19 अक्टूबर 2023 फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स की पोस्टें हैं और साथ साथ में कंसल्टेंट्स की कुछ पोस्टें हैं। इनमें फॉर्म भरने के लिए 15 अक्टूबर 2023 आखिरी तारीख है। आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलेसी का सलाम आदाब। दोस्तों, पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलेसी को फॉलो जरूर करें और इस वीडियो को भी आप पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैं थोड़ी डिटेल आपको दे दूंगा कि BECIL ने कौन कौन सी पोस्टें निकाली है, क्या एज क्राइटेरिया है, इनमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कब तक जो है आपको फॉर्म भरना है, कहां पे भरना है। इसके साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में जो पोस्टें निकली हैं उनके बारे में भी तफसील देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाएं। दोस्तों, BECIL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इदारा है, यानी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। इन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के लिए कुछ पोस्टें निकाली है। 130 के करीब पोस्टें हैं। कौन कौन सी पोस्टें हैं वो जरा मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, मेडिकल ऑफिसर्स की कई पोस्टें हैं और इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो MD होना चाहिए या MS होना चाहिए आयुर्वेदा में, और इसके साथ साथ उसकी एज लिमिट जो है वो 45 साल रखी गई है। स्टाफ नर्स की कई पोस्टें हैं और इन पोस्टों के लिए BSc ऑनर्स इन नर्सिंग रखा गया है या फिर BSc नर्सिंग आयुर्वेदा रखा गया है। और अगर ये नहीं है, किसी के पास डिप्लोमा इन GNM है और उसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस भी है काम करने का, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 35 साल रखी गई है। इसके साथ साथ लैब टेक्नीशियन की पोस्टें हैं और लैब टेक्नीशियन की पोस्टों के लिए साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी में, या फिर 10+2 होना चाहिए और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 45 साल रखी गई है। वार्ड अटेंडेंट की पोस्टें हैं, इसके लिए 12th पास रखी गई है क्वालिफिकेशन और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट 30 साल रखी गई है। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की पोस्टें हैं और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है साइंस स्ट्रीम में, और इसके साथ साथ रेगुलर डिप्लोमा रेडियोग्राफी का होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो 25 साल रखी गई है। फार्मासिस्ट की पोस्टें हैं और इसमें B फार्मा होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी रिप्यूटेड हॉस्पिटल में काम करने का, या फिर डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी होना चाहिए। 45 साल इसकी एज रखी गई है। ड्रेसर की पोस्टें हैं, 12th पास इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस फील्ड में। इसकी जो एज है वो 30 साल रखी गई है। पंचकर्मा टेक्नीशियन की पोस्टें हैं और इन पोस्टों के लिए 12th पास की क्वालिफिकेशन रखी गई है और 1 ईयर सर्टिफिकेट पंचकर्मा में अगर है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। 30 साल की एज भी इसमें रखी गई है। OT असिस्टेंट की पोस्टें हैं और इन पोस्टों के लिए 10+2 रखा गया है साइंस स्ट्रीम में, और साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए OT असिस्टेंट का और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके लिए जो एज रखी गई है वो 45 साल रखी गई है। MTS की पोस्टें हैं और इन पोस्टों के लिए 12th पास होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। 30 साल इसकी एज रखी गई है। गार्डनर की पोस्टें हैं, इन पोस्टों के लिए मैट्रिकुलेट होना चाहिए और फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस यानी गार्डनिंग का कुछ न कुछ एक्सपीरियंस उसको जरूर होना चाहिए। 45 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। ड्राइवर की पोस्टें हैं जिसमें मैट्रिकुलेट होना चाहिए और उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए गाड़ी चलाने का। 45 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। योगा थेरेपिस्ट की पोस्टें हैं, इन पोस्टों के लिए PG होना चाहिए योगा में, MA योगा या MSc योगा होना चाहिए और साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए योगा में। 45 साल इसकी अपर एज लिमिट रखी गई है। फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्टें हैं जिसमें
मास्टर इन फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 45 साल इसकी अपर एज लिमिट रखी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की पोस्टें हैं जिसमें डिग्री चाहे, बैचलर्स डिग्री चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा भी चाहिए। 30 साल इसकी अपर एज लिमिट रखी गई है। आईटी असिस्टेंट की पोस्टें हैं, इसमें आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री चाहिए, और अगर ये नहीं है आपके पास तो बीई या बीटेक भी अगर है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, और इसकी जो एज लिमिट है वो 45 साल है। पंचकर्मा अटेंडेंट जो है उसकी पोस्टें हैं, 12th पास इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 4 साल का किसी हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस चाहिए और 30 साल इसकी एज होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट की पोस्टें हैं, 12th पास इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस किसी हॉस्पिटल में काम करने का होना चाहिए, 30 साल इसकी एज लिमिट है। बायोमेडिकल इंजीनियर्स की पोस्टें हैं, इसमें बी या बीटेक होना चाहिए और मेडिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए काम करने का। 45 साल इसकी अपर एज लिमिट रखी गई है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी पीआरओ की पोस्टें हैं, डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या एमबीए होना चाहिए और इसके साथ साथ डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन होना चाहिए और 7 साल का इसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 45 साल इसकी अपर एज लिमिट रखी गई है। पर्सनल सेक्रेटरी टू डीन ये पोस्ट निकली है और इसमें ग्रेजुएशन आपको चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 30 साल इसकी एज लिमिट है। असिस्टेंट लाइब्रेरी ऑफिसर्स की पोस्टें हैं और इसके लिए एमलिब होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 30 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। म्यूजियम कीपर की पोस्टें हैं जिसमें डिग्री चाहिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से और 3 साल का एक्सपीरियंस किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए म्यूजियम के रिलेटेड और 30 साल इसकी एज लिमिट है। ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्टें हैं और इसके लिए क्लास 12th होना चाहिए पास और साथ ही साथ 4 साल की डिग्री होनी चाहिए ऑप्टोमेट्री में और इसके लिए 30 साल एज लिमिट रखी गई है। आपको मैं ये बात बता दूं कि ये तमाम पोस्टें जो हैं ये कंसोलिडेटेड पे पे हैं और इनकी कितनी कितनी पे है, अच्छी हैंडसम पे है, वो आप नोटिफिकेशन पे पढ़ सकते हैं, वो आपको वहां पे मिलेगी। किस वेबसाइट पे आपको ये नोटिस मिलेगी वो में आप नोट कर लें, www.becil.com। इस पे आप जब जाएंगे नीचे जो है वो जॉब्स का, रिक्रूटमेंट्स का, कैरियर्स का एक कॉलम जो है आपको मिलेगा, उसमें आपने जाना है और उसमें जाने के बाद अपना यूजर नेम और लॉगिन जो है वो क्रिएट करना है। उसके बाद अपना सारा फॉर्म उसमें भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट करना है। इसके लिए जो फी है जो आपको देनी है वो 855 रुपए जो है जनरल कैटेगरी के लोगों को है। इसके अलावा 855 रुपए जो है एक्स सर्विसमैन को भी देनी है और जो ओबीसी हैं उनको भी 885 रुपए देनी है और जो SC ST हैं 531 रुपए की फी है, जबकि वुमेन को भी 885 रुपए देना है। EWS और फिजिकली हैंडीकैप्ड को 531 रुपए की फी, ऑनलाइन फी जो है वो जमा करानी और आपको ये फॉर्म 19 अक्टूबर 2023 से पहले पहले जमा कराना। शुरुआत में मैंने आपको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के बारे में बताया था कि 16 पोस्टें इसमें निकली हैं। इसमें जो पोस्ट है वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की एक पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में या डेवलपमेंट स्टडीज में या सोशल वर्क में या जेंडर स्टडीज में या एजुकेशन में या एनवायरमेंटल साइंस में या रूरल मैनेजमेंट या पब्लिक पॉलिसी में या पब्लिक फाइनेंस में, सोशोलॉजी में या इससे रेलिवेंट कोई सब्जेक्ट है उसमें मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये भी कंसोलिडेटेड सैलरी पे है और इसकी जो सैलरी है वो 1 लाख से 1.50 लाख तक है पर मंथ। 55 साल से नीचे नीचे जो है इसकी एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा 15 पोस्टें कंसल्टेंट्स की निकाली गई हैं और कंसल्टेंट्स की जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है या MBA है या PG डिप्लोमा इन सोशल सेक्टर में, जैसे कि इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज या सोशल वर्क में, जेंडर स्टडीज में, एजुकेशन में, एनवायरमेंट स्टडीज में, रूरल डेवलपमेंट में, इनमें किसी में भी PG डिप्लोमा हो तो वो इसके लिए एलिजिबल है। ये पोस्ट भी कंसोलिडेटेड सैलरी पे है और इसकी जो सैलरी है वो 90,000 से 1,30,000 तक है और इसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो भी 55 साल रखी गई है। आपने इसके लिए अप्लाई करने के लिए करना यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की वेबसाइट पे जाना है
उस वेबसाइट पे आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी। कैरियर्स में जॉब्स जहां पे हैं वहां पे आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी। आपने नोटिफिकेशन का सिर्फ 2 पेज का फॉर्म है, उस 2 पेज के फॉर्म को भरना है, अपना फोटोग्राफ लगाना है और एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे उसको ऑफलाइन मोड पे भेजना है। एड्रेस है अंडर सेक्रेटरी सीबी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, 11th फ्लोर, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, केजी मार्ग, न्यू दिल्ली। और आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल का एड्रेस जो है वो है pankag.kr73@nic.in। ये आप 15 अक्टूबर 2023 तक ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन मोड पर डॉक्यूमेंट्स लगा के सारा आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, जो एड्रेस मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, जॉब्स को लेकर अपडेट जो है मैं आप ही की फरमाइश पर आपके लिए ले आता हूं। अगर अभी तक आपने पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर बिलिसी को फॉलो नहीं किया है, फॉलो जरूर करें और इस वीडियो को भी आप शेयर करें। फिर किसी वक्त आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।